सरकार लेगी पूरा हिसाब। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर किए 5 बड़े प्रहार। भारत से पाकिस्तान का हुक्का पारी हुआ बंद। मोदी के इस एक्शन के बाद बिलबिलाएगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और एक सुर में मोदी सरकार से बदला लेने की मांग की जा रही है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए सख्त प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए हैं। सीधे तौर पर कहें तो भारत ने पाकिस्तान का भारत से हुक्का पानी बंद कर दिया है। सिंधु जल समझौता स्थगित। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है, वो भी तब तक जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा न कर ले। नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 में की थी। इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसका असर क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। मगर अब भारत का सब्र टूट गया है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी है। ये भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। सिंधु जल संधि के कारण अब तक पाकिस्तान इसका दोहन करता रहा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को पानी की किल्लत हो सकती है। अटारी बॉर्डर बंद। भारत ने 1 मई से अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। अटारी बागा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने और व्यापारिक रिश्तों में कटौती के बाद भी कुछ वस्तुओं जैसे ताजे फल, सीमेंट और टमाटर का आयात निर्यात इस सीमा के जरिए होता रहा है। अब इसका असर क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इस चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से टमाटर, चीनी, चाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रभावित होगा, जिससे वहां इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे तब वहां जीवन रक्षक दवाओं और कच्चे माल की कमी हो गई थी। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से यह समस्या फिर से उभर सकती है। पाकिस्तान को इससे तगड़ा झटका लगेगा। पाक सैन्य सलाहकार भारत छोड़े। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को व्यक्ति गैर वांछित घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। नई दिल्ली, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएंगे। इसका असर क्या होगा वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। उस पर आतंकवादी देश होने का तमगा और मजबूत होगा। हर देश उससे दूरी बनाकर रखना चाहेगा। उसके नागरिकों को दूसरे देशों में आतंकवादी होने के शक में वीजा लेने में दिक्कत होगी। जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें भी संदेह की नजरों से देखा जाएगा। पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करना चाहेगा। पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटेगी। भारत में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। ये 1 मई 2025 तक किया जाना है। इसका असर क्या होगा वो भी बता देते हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए आतंकवादियों की मदद करता रहा है, साथ ही भारत विरोधी लोगों को अलग अलग तरीके से फंड करता रहा है। अब इन कर्मचारियों की कमी की वजह से उसके गलत कामों में कमी आएगी, साथ ही उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी होगी। पाकिस्तानियों का SAARC वीजा रद्द। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा।
SVS वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। इसका असर क्या होगा? इससे भारत आने की चाह रखने वाले पाकिस्तानियों को अब मुश्किलें होंगी। उन्हें अब वीजा नहीं मिल पाएगा। इस वीजा के तहत पाकिस्तानी के गणमान्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यवसायियों, पत्रकारों और खिलाड़ियों को वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता से छूट दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान का ये हाई प्रोफाइल तबका इसके जरिए मोटी रकम के साथ अपने इलाज से लेकर कई जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन अब ये सब पाकिस्तान की सरकार को कोसेंगे। इस एक्शन के बाद एक और चीज देखने के लिए मिली है कि पाकिस्तान अब डर गया है। उसे पता है अच्छे से कि उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। बता दें कि पाकिस्तान सरकार का ऑफिशियल एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। भारत सरकार द्वारा ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आक्रोश थमा नहीं है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे मोदी सरकार कुछ क्या बड़ा करने की रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।